हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट। हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोवाइड की जाने वाली रेगुलर केयर ही एंटीनेटल केयर कहलाती है। ये केयर वुमेन को स्टार्टिंग से लेकर लेबर के स्टार्ट होने तक प्रोवाइड की जाती है, लेबर के स्टार्ट होने तक। फिर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। इसमें क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन की हेल्थ को सेफ रखना एंड इसको बढ़ावा देना। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो अच्छी होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। प्रॉपर डाइट लेने के लिए एडवाइस देना, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, देन शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट। इसमें क्या है, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट और सेकेंड एंटीनेटल विजिट एंड थर्ड एंटीनेटल विजिट। इसके साथ में कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, हिस्ट्री टेकिंग, देन जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन और एंटीनेटल एडवाइस। इसमें जो जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल है, इस ऑब्स्टेट्रिकल की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। यहाँ पर आएगा OBSTETRICAL, तो यहाँ के लिए सॉरी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हिस्ट्री टेकिंग है जो ली जा रही है, उसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा है। इस डेटा में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बारे में कॉमन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। उसका नाम हो गया, उसके हस्बैंड का नाम, एज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अगर उसे कोई इस टाइम पे बीमारी चल रही है तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, कब से बीमारी है, कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन चल रही है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, और वो प्रेग्नेंट है ना जिस मंथ में, वो मतलब जो भी है वो प्रेग्नेंट है उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, कौन कौन सी उसे मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, कुछ क्या क्या किया गया है। और देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इसको पीरियड कब से नहीं आया है, कितने मंथ बाद आता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, और इसके बाद हम देख लें तो पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी, उसकी पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल इलनेस, अगर उसके बाद पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जिकल इलनेस, उसे पास्ट में कभी कोई बीमारी रही है, कोई जो है सर्जरी हुई है, उसके बारे में सब कुछ। देन जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है ऑब्स्टेट्रिकल की, इसकी स्पेलिंग मैं आपको अभी आगे सही लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, सॉरी। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन हो गया है, CNS हो गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हो गया है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया है। देन हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया है, देन यूरिन सिस्टम हो गया है, आई एग्जामिनेशन, स्किन एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, ये है बिल्कुल सही स्पेलिंग। और विजाइनल एग्जामिनेशन, ये सही स्पेलिंग है ना, तो जो यहाँ पर गलत थी तो मैं यहाँ पर ठीक कर देती हूँ। बाकी सॉरी, ये मैंने जब वीडियो बनाई उस टाइम पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया, लेकिन आप लोग का गलत नहीं होगा, मैं आपको बताती जा रही हूँ जो मैं अभी देख रही हूँ। और अब मैंने जब देखा है तो मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। फिलहाल क्या कर सकते हैं, मैं इसको अब ठीक कर दे रही हूँ इस वाले को। बाकी मैंने आपको फर्स्ट जहाँ पर आया था ना हमारा ऑब्स्टेट्रिकल, मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि हाँ जी गलती है, हो जाती है गलती। तो अब अगर आप लोग कुछ कहेंगे कि हाँ मुझसे ज़्यादा हो जाती, तो हाँ ठीक है, मुझसे ही ज़्यादा गलती हो जाती है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है ना। विजाइनल एग्जामिनेशन हो गया है, ये हो गया हमारा। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अब विजाइनल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो जी सब लिखा है इसमें। फिर है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स, ठीक है ना, ये भी एकदम डीपली एक्सप्लेन है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा फंडल ग्रिप, दैन इसका पर्पस है लेटरल ग्रिप और अम्बिलिकल ग्रिप, ये जी सेकेंड पॉइंट है इसका, इसमें आप देख लें। देन इसका पर्पस है फिर जी फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ये थर्ड हो गया है। देन इसका पर्पस लिखा हुआ है सेकेंड पेल्विक ग्रिप और पॉलिक ग्रिप, ये भी जो है ना वो डीपली एक्सप्लेन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अब ऑस्कुलेशन होता, ऑस्कल्टेशन ऑफ फेटस हार्ट साउंड हो गया है, और इसमें आप देख लें हार्ट साउंड जो है ना 8 वीक्स जो इसमें लिखा है ना ड्यूरेशन, देन 18 से 20 वीक्स पर, हाँ, इसके ना हम लोग स्टेथोस्कोप से स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। देन ये जनरल एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो होंगे, ब्लड एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एंटीनेटल एडवाइस हो गई है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। इसके बाद जो है डाइट रिलेटेड एडवाइस हो गई है। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन भी हो गया है कि क्या क्या चीज़ें जो अच्छी होती हैं डाइट के लिए। देन जो हो गया ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एग, फिश पल्स एंड प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, केयर ऑफ ब्रेस्ट, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट जो सारी दी जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। और
मेरी जहाँ जहाँ पर गलती है वो सब मैं मानती हूँ और मैं आप सबको वो बता भी देती हूँ। फिर ये क्या आ गया हमारा थेराप्यूटिक डोज और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये हमारा यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल मैं आपको बताती चलूँ, इसके बाद ना हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया है जिसको बहुत शॉर्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। प्लीज़ वीडियो लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।